हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा लेक्चर है फोर्स 03 फोर्स 0102। यूट्यूब पे मेरा अपलोड हो चुका है वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता क्या है हम आपको बता चुके हैं सेकेंड लेक्चर में ही। इसका कुछ न्यूमेरिकल है, उनके बारे में आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू होता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाता है। अब इस पे न्यूमेरिकल है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल, यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट। A weight of 50 gram force is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल हमेशा 100 सेंटीमीटर का होता है, मीन्स 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर मार्क होगा और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर मार्क। तो ये मीटर रूल कहाँ पे बैलेंस होगा? तो मिड पॉइंट पे बैलेंस होता है हमेशा, और यहाँ बता भी रहा है पाइवेटेड पॉइंट। तो पाइवेटेड मेरा कहाँ होगा? मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट पे फलक्रम लगा दीजिए। ये आपका दिया हुआ है क्या? 50 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। ठीक है, पाइवेटेड हो गया। अब वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। आप या तो 0 मार्क पे प्लेस करिए 50 ग्राम फोर्स, या फिर 100 सेंटीमीटर पे प्लेस करिए। ये यहाँ पे नहीं बता रहा है कि लेफ्ट या राइट में रखना है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। कितना है? 50 ग्राम फोर्स। ओके, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप। अब ये कहाँ पे रखें कि ये हॉरिजॉन्टल रूल बैलेंस रहे? तो ये 100 ग्राम फोर्स इधर तो रख नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर मोशन कर जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको इधर कहीं प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 100 ग्राम 100 है, 100 ग्राम फोर्स है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कितने सेंटीमीटर पे ये 100 ग्राम फोर्स है? ठीक है, तो देखिए पाइवेटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मान लीजिए x है, और यहाँ पे पाइवेटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका 50 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 आएगा, क्योंकि ये 50 है इधर, तो इधर 50 ही होगा। और देखिए ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाना चाहेगा, ऐसे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो मेरा फॉर्म पता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू होता है क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मोमेंट इक्वल टू बता चुके हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो 100 इनटू x इक्वल टू क्या होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट, तो फोर्स 50 इनटू 50। अब इसको सॉल्व करिए, तो 50 अपॉन 50 इंटू 50 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये कहां पे प्लेस किया गया है? 25 सेंटीमीटर अदर एंड, मींस पाइवेटेड पॉइंट से अदर एंड पे 25 सेंटीमीटर पे 100 ग्राम का फोर्स रखा गया है। तब ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब बैलेंस है, ना क्लॉकवाइज झुकेगा ना एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये आपका पूछ रहा था, इस टाइप का ये सवाल हो गया। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टल ऑन अ नाइफ इज placed at 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. Draw a diagram of arrangement. सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डायग्राम, फिर वेट ऑफ द रूल, रूल का वेट भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन बता दीजिए कैसे लगेगा ये। चलिए, तो देखिए यूनिफॉर्म मीटर रूल बोला है यहाँ पे, तो आप बना दीजिए। 0 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, 100 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। कहाँ पे बैलेंस होता है? मिड पे। मिड पे मीन्स
आपका 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। नाइफ एज कहाँ पे प्लेस करना है? 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं आपका नाइफ मीन्स फलक्रम लगा होगा 58 सेंटीमीटर पे। अब आपसे बोला है 20 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना वन एंड पे, तो इधर एंड पे आपका लग जाएगा यहाँ पे 20 ग्राम फोर्स। ओके, इतना समझ में आया? ये आपको डायग्राम बनाना था, डायग्राम बन चुका है। अब आपको सेकेंड आंसर निकालना है क्या? वेट। रूलर का वेट कितना होगा? तो यहाँ देखिए वेट यहाँ पे डिनोट कर चुके हैं हम। यही वेट आपको फाइंड आउट करना है। ये किधर घूमेगा? एंटी क्लॉक वाइज, और ये किधर घूमेगा? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो क्या होता है फॉर्मूला? एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल मूवमेंट वही है। तो देखिए फोर्स मींस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना होगा? तो देखिए जीरो से कंसीडर करिए, तो 58 माइनस 50, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। क्लॉकवाइज क्या होगा? 20 इंटू यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो 100 माइनस 58, 100 माइनस 58। इसको सॉल्व करिए, W इक्वल टू मतलब W इंटू कितना आएगा? 8, 20 इंटू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो शायद 42 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 42 आएगा। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 42 डिवाइड बाई 8। अब 4 से काटिए, 4 2 जा, 4 5 जा, 2 से काटिए 21 टाइम में, 521 का मल्टीप्लाई करेंगे 105 ग्राम फोर्स आएगा। आपसे पूछा था कि वेट क्या होगा यहाँ पे, तो वेट आपका आ गया है 120 मतलब 105 ग्राम फोर्स है। ठीक है, रूलर का वेट है, तो रूलर का वेट पूछा था, फाइंड आउट। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, खाली आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से ये लगेगा, चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड the total anti-clockwise movement, the total clockwise movement, the difference between anti-clockwise and clockwise movement, the distance from O where a 100 gram force weight should be placed the meter rule। ये बोल रहा है यहाँ पे कि 100 ग्राम फोर्स का वेट कहाँ पे प्लेस करें कि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों बैलेंस हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेट लग रहा है, ये कैसा रोटेट होने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। ठीक, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऐसे, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दी टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स है 150 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 40, तो आएगा कितना? 6000, और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये फर्स्ट निकल गया। अब सेकेंड है, दी टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज का भी वही फॉर्म होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 5000, और ये आपका निगेटिव होगा, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, ये आपका हो गया। थर्ड आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, तो डिफरेंस क्या करेंगे? देखिए एंटी क्लॉकवाइज 6000 है, क्लॉकवाइज 5000 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6000 माइनस 5000 कितना आएगा? 1000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। और ये किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका रोटेशन होगा। अब देखिए 100 ग्राम फोर्स कहाँ पे प्लेस करेंगे?
किसकी वैल्यू ज्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 100 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज की तरफ वेट रख देंगे तो वो तो वेट की वजह से रोटेशन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, बैलेंस तो नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे रखेंगे कि बैलेंस हो जाए, तो इधर कहीं हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज की तरफ। ठीक, अब पता नहीं है कितने डिस्टेंस पे करना है, वही तो आपको निकालना है, डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पे। तो 100 ग्राम फोर्स आपका यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, पता नहीं अभी वो पता चल जाएगा, ठीक है। और पाइवेटेड पॉइंट से डिस्टेंस मान लीजिए x है। तो चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना आया था, 6000, ठीक। और क्लॉकवाइज का भी आया था कितना, 5000। अब प्लस, क्योंकि ये भी है किधर घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 100 इंटू एक्स। अब यही x पता करना है, 5000 को इधर भेज दो, तो 5000 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 100 इंटू एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000 इक्वल टू 100 इंटू एक्स। 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ रहा है, 10। तो 10 सेंटीमीटर पाइवेटेड पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, 100 ग्राम का फोर्स प्लेस करेंगे, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform half meter rule can be balanced at the 29 centimeter mark when a mass 20 gram is hung from its one end. Okay, draw a diagram of the arrangement. नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ पे पूछ रहा है हाफ मीटर रूल तो 50 सेंटीमीटर का होता है। वो इसका बैलेंस कहाँ होगा, तो 25 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये आपका हाफ मीटर है, तो आप बनाइए यहाँ पे 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 करें तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ मीटर रूल बोला है। ओके, अब ये कहाँ पे बैलेंस होता है, तो मिडिल में वेट रख दीजिए, कितना है यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पाइवेटेड पॉइंट कहाँ पे लेना है, 29, तो 29 यहाँ पे होगा, 29 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगा दीजिए। आपसे बोला है 20 ग्राम फोर्स कहाँ पे, वन एंड, तो यहाँ पे आपका 20 ग्राम फोर्स प्लेस कर दीजिए। ये आपका डायग्राम बन चुका है, ठीक है। देखिए 20 ग्राम बोला था, F लगा देंगे तो वेट बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ का हमको वेट निकालना है मीटर रूल का, जहाँ पे बैलेंस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा और 20 ग्राम फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये अभी पता करेंगे। पहले देखिए, ये वेट किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये वेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना चाहेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो वेट इनटू 0 से कंसीडर करिए, 29 माइनस 25 इक्वल टू, यहाँ पे कितना फोर्स है 20, टोटल रखिए 50, तो 50 माइनस 29 घटाइए यहाँ से, तभी तो डिस्टेंस पता चलेगा। 29 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 21। 4 से इसको काटेंगे 5 टाइम, तो W इक्वल टू 5 इंटू 21, 105 ग्राम फोर्स इसका वेट आ गया। देखिए ये आपका फर्स्ट का डायग्राम है, ये आपका सेकंड का आंसर है। अच्छा, आपसे देखिए यहाँ पे मास पूछा है, आपने वेट निकाला है, तो मास कितना हो जाएगा, वेट F हटा दीजिए तो 105 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वेट कहेंगे तो 105 ग्राम फोर्स होगा, ठीक है। तो आपको निकालना था, यहाँ पे डायग्राम बनाना था और मास फाइंड आउट करना था। तो मीटर रूल का मास कितना है, 105 ग्राम। ओके, तो फोर्स 03 लेक्चर में बस इतना ही, न्यूमेरिकल आपको बता दिए। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।